बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम एक दीन के मौजू पर बात करेंगे जो बहुत अहम है और कोरोना वायरस के ज़माने में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लोगों को पड़ी है, और वो दुआ है। दुआ अपनी हकीकत में क्या है? दुआ दरअसल खुदा से मांगने को कहते हैं। अल्लाह से आदमी शफा मांगे, मदद मांगे, रिस्क मांगे, अपनी तमन्नाएं पूरी करने के लिए दुआ मांगे, खुदा से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगे। ये सब दुआएं हैं और अल्लाह ताला के हाथ से ही हमें सब कुछ मिलता है। दुआ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये इबादत का मक़्सद है, यानी हम दुआ के मानी दरअसल पुकारने के हैं, और जब हम खुदा को पुकारते हैं तो इससे बड़ी इबादत क्या हो सकती है कि हमने असल में खुदा को जो उसकी हमारे दिल में सबसे बड़ी चीज़ जो उसके लिए है वो ये भी सब कुछ कर सकता है, तो हम उसको मानते हैं, उसका इकरार करते हैं। तो अपनी बंदगी का इजहार होता है इसमें, और उसके खुदा होने का इजहार होता है। इसलिए ये मौखुल इबादा कहा गया है कि ये इबादत का मक़्सद है, उसका उसकी गिरी है, उसका एसेंस है। कुरान मजीद ने ये अपने नज़ूल के ज़माने में एक बात कही कि उजीबुद दावत दाई इज़ा दानी, मैं जो भी पुकारने वाला होता है उसकी पुकार सुनता हूँ। ये अमूमी असूल भी है, और उस वक्त तो ख़ास तौर से ये बहुत बड़ी बात थी कि अल्लाह के रसूल से बराह रास्त अल्लाह ताला मुखातब हो रहा था, तो जो भी कोई सवाल करता उसका कुरान मजीद में जवाब आ जाता था। तो उस ज़माने में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी कि अजीब दावत दाई इज़ा दानी। लेकिन अब भी अल्लाह ताला ऐसे ही हमारी दुआओं को सुनते हैं, और वो हमारी जो पुकार होती है उसका जवाब देते हैं। ज़ाहिर है कि अल्लाह की पुकार जब हम करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, तो उसने जो कुछ देना होता है वो हमारी पुकार पर नहीं मिलता, बल्कि अपनी हिकमत, अपनी तय हुई असूल, दुनिया की तकदीर, इन सारी चीज़ों को अल्लाह ताला सामने रखते हैं। मसलन मैंने एक चीज़ मांगी है, तो अल्लाह के पेश नज़र वो मेरे लिए मुफीद है या नहीं है, मेरे काम की है या नहीं है, मेरे अंदर लालच तो है, मेरे अंदर उसकी तमन्ना तो है, लेकिन मेरे लिए वो नुकसानदेह होने वाली है, या मेरे ईमान को गालिब करने वाली है, या मेरे अखलाक को ख़राब करने वाली है। तो इन सारी चीज़ों के पेश नज़र अल्लाह ताला हमेशा हमारी दुआओं को अपने कवानीन, अपने ज़वाबित और अपने हिकमत के मुताबिक कबूल करते हैं। इस ज़माने में आकर हमारा जो दौर है, इसमें दुआ ने एक और रंग इख्तियार कर लिया है। वो ये रंग इख्तियार कर लिया है कि जैसे दुआ के अल्फाज जो सिखाए जा रहे होते हैं, यानी आजकल आप देखें कि मुसलसल इस तरह की बातें आ रही हैं कि ये दुआ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह कोरोना से बच जाएंगे, ये दुआ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताउल नहीं होगा, ये दुआ करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। दुआ दरअसल खुदा से मग़फ़िरत मांगने का, शफा मांगने का अमल है। इसमें अल्फाज बिलाशुबा अच्छे अल्फाज चुनने चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम भी दी है, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चुने हुए अल्फाज हों तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन ये अल्फाज जो मैं अदा कर रहा हूँ, ये फुला मर्ज की दवा की तरह का कोई चीज़ है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुरान मजीद में दो अंबिया की दुआ बयान की गई है। दोनों का केस क्या है कि वो किसी तकलीफ में है। हज़रत यूनुस मछली के पेट में चले गए हैं, और हज़रत अय्यूब अपनी किसी बहुत ही संगीन बीमारी में मुब्तला थे, जिसमें कहते हैं कि उनके जिस्म में कीड़े से पड़ गए थे। इन दोनों बुजुर्गों ने अलग अलग अल्फाज में दुआ की है। हज़रत दाऊद के अल्फाज थे, ये थे कि अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर, मुझे तकलीफ ने आ लिया है, व अंता अर्हमुर राहिमीन, और ऐ अल्लाह तू मेहरबानी करने वाला है, कर दे। तो अल्लाह ताला ने उनकी शफा दे दी। इसी तरह हज़रत यूनुस हैं, तो उनकी दुआ के अल्फाज ये थे कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह मैं गलती पर हूँ, आप गलती पर नहीं हैं, आप मेरे इलाह हैं, मैं आपको इलाह मानने से इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपनी कौम को छोड़ कर आ गए थे। तो उनको अपने इक़दाम के लिहाज से ये मसला बन गया था कि मेरा गुनाह है जिसकी वजह से, तो उन्होंने गुनाह की तौबा की है। हज़रत अय्यूब का गुनाह नहीं था, वो सिर्फ किसी आजमाइश में एक डाल दिए गए थे।
تو انہوں نے توبہ نہیں کی، صرف اللہ سے رحمت مانگی. اور حضرت یونس نے توبہ کی تو ان کے توبہ کے الفاظ ہیں کہ یا اللہ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ ہی میرے الہ ہیں اور آپ غلطی سے پاک ہیں. آپ نے جو میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں تو آپ کی وجہ سے نہیں، اپنے گناہ کی وجہ سے ہوں. انی کنت من الظالمین، یہ ان کے الفاظ تھے کہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نہیں کہا کہ اس نے یہ کلمات پڑھے تھے تو میں نے اس کو معاف کر دیا، نہیں. اللہ نے کہا کہ وہ مسبحین میں سے ہوا، یعنی میری پاکی بیان کرنے والا اور اپنی غلطی ماننے والا تھا، اس لیے میں نے اس کو معاف کیا. تو اب ایک ہی طرح کی نوعیت میں ان دو بزرگوں نے مختلف الفاظ میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اپنی حکمت کے مطابق. اب اگر اللہ کی حکمت یہی ہوتی کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہیں اور ان کی قوم ان کا انتظار کرتی رہے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے اس دعا کے باوجود. اور اگر ایسا ہی حضرت ایوب کے ساتھ تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کی دعا قبول نہ کرتے، وہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاتے. تو یہ خدا کی حکمت کے تحت ہوتا ہے، نہ کہ الفاظ کے تحت. تو الفاظ کا کوئی اصل میں رول نہیں ہے، بلکہ دراصل میرے ایمان، میری توبہ، میرا استغفار، میری کیفیت، خدا کی حکمت، خدا کی پلاننگ، یہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. وگرنہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا اجر دیں گے. جو دعائیں اس نے ہماری یہاں قبول نہیں کی ہوتی ان کا کسی اور شکل میں یا قبول ہو جاتی ہیں یا قیامت والے دن جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گی اور گناہوں کا کفارہ بھی بن جائیں گی، کیونکہ ہم خدا ہی سے مانگ رہے ہیں. اس میں کوئی جھجک نہیں چاہیے. آپ نے 1 روپیہ مانگنا ہے اسی سے مانگے، آپ نے 1 کروڑ روپیہ مانگنا ہے اسی سے مانگے. اور اس مانگنے میں خدا کے علاوہ اور کون سی دہلیز ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں.